चिन्ताहन्तान् हन्ता यत्पादम्बुजरेणयानां तान्नर्यान् मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः विमानं कलान्तिं चतुर्भिश्च तिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। साक्षी भाव के दो कारण, निर्ममता और चेतना को विषयंसु ऊर्ध्वगमन। 152 पेज। जावे वाले के लिए कष्ट अनुभव नहीं होना, वहाँ में दो कारण हैं हो सके। एक तो आपकी निर्ममता और दूसरी आपकी साक्षीता। जब आप निर्मम हो वासु भी आप कष्ट अनुभव नहीं कर सको, और दूसरों आपने सचमुच में अपनी चेतना को विकास किया है कि इंद्रियन की प्रणाली सु आपकी चेतना विषयन की खेती में जा रही है, वह वक्त आप यूँ समझो कि मैं या मैं नहीं जा रहे हूँ। जैसे आपने बैटरी जोड़ी, वहाँ के कारण प्रकाश तो वहाँ पैदा भयो, पर पहुँचो वहाँ तक, या प्रकाश के पहुँचवे में क्या प्रकाश यहाँ ख़त्म हो रहे है? ख़त्म तो नहीं हो रहे है। जो पैदा हो रहे है वही वहाँ तक पहुँच रहे है। तो जो पैदा हो रहे है वो वहाँ तक पहुँच रहे हो। वाके कारण यदि आपन ऐसे समझ लें कि मेरी चेतना वहाँ तक कोई प्रणाली के कारण जा रही है, पर मेरी चेतना को वासु कछु लेनो देनो नहीं है, पर दृश्य दिख रहे हो है, ये कब संभव हो सके? जब अपन अपनी चेतना को इंद्रियन से अलग करके देखने की सिफत लावें। अपनी चेतना अपनी आँख के द्वारा विषय तक गई तो वो रूपग्राही हो जाएगी, कान के द्वारा विषय तक पहुँची तो शब्दग्राही हो जाएगी, नाक के द्वारा अपनी चेतना विषय तक गई तो गंधकग्राही हो जाएगी, जीभ के द्वारा गई तो रसग्राही हो जाएगी, चमड़ी के द्वारा गई तो स्पर्शग्राही हो जाएगी। या में सुख दुख की चेतना, या में सुख दुख चेतना को हो रहे है। चेतना के स्वभाव के दो पहलू, सहज और औपाधिक। जैसे या बल्ब पे ब्लू कागज लगा दो, वाके लगावे के बाद ब्लू लाइट पड़ेगी, वो रंग प्रकाश को नहीं है, प्रकाश को स्वभाव नहीं है, पर प्रकाश जिन द्वार से निकलियो है उन द्वार में से निकलवे के कारण वो वाको एक्वायर्ड औपाधिक स्वभाव है, वाको खुद को स्वभाव नहीं है। बहुत सारे अपने एक्वायर्ड स्वभाव हुए, बहुत सारे अपने सहज स्वभाव हुए। जैसे चेतना को बाहर जाना एक स्वभाव है, पर जिन द्वारन से जा रहे हो है उन द्वारन को रंग अपना लेनो वो वाको खुद को स्वभाव नहीं है। वो द्वार और चेतना आपस में मिलवे के कारण बनतो स्वभाव है। या लिए मैंने आपको कही कि शुद्ध सोना को घाट अपन घट नहीं सके, पर वहाँ में कुछ मिला दें तो वहाँ में घाट घटियो जा सके। ऐसे ही शुद्ध चेतना विषय तक जा नहीं पावे, चेतना कुछ एपरेटस चाहिए। चेतना और इंद्रिय के मेल जोल सु विषय में व्यापृतता। जैसे मैं या माइक के आगे बोल रहा हूँ, साउंड को कैच करना माइक को स्वभाव है या इलेक्ट्रिसिटी को स्वभाव है। यदि माइक को स्वभाव है तो स्विच ऑफ कर दो, तब भी होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिसिटी का स्वभाव है तो माइक को तोड़ दो, तब भी इलेक्ट्रिसिटी साउंड को कैच करनी चाहिए। तब ये अपने को समझ में आ जावे कि न तो ये माइक का स्वभाव है न इलेक्ट्रिसिटी का स्वभाव है। इलेक्ट्रिसिटी जा वक्त माइक में आ रही है, वह वक्त माइक इलेक्ट्रिसिटी के एलॉय को मिश्रण को ये स्वभाव है। न ये इलेक्ट्रिसिटी का स्वभाव है न माइक का स्वभाव है, ये दोनों के मेल जोल से पैदा हो तो स्वभाव है। ऐसे अपनी चेतना को स्वभाव नहीं है कि अपन विषयन में व्यापृत हों। अपनी इंद्रियन को भी स्वभाव नहीं है, न ये आँख को स्वभाव है, क्योंकि ये आँख तो बच जावे पर आदमी मर जावे तो भी बाकू दिखे। कान तो बच जावे पर मर जावे तो सुनाई दे सके। क्षण को फेर होवे कि आदमी जिंदो है और वाके मुंह में गंगा जल डालो तो पेट में जाएगो, और 1 मिनट के फेर पड़ गए तो प्राण निकल गए, और गंगा जल डालो तो पेट में जाएगो ही नहीं, पाछो बाहर निकल के आएगो। 1 मिनट में इतना फेर पड़ जावे, क्योंकि ये स्वभाव न तो चेतना को है न इंद्रियों को है, पर इंद्रिय और चेतना के जो एलोय बने हैं वाको ये स्वभाव है। खाली चेतना जे छे एनो पर कोई स्वभाव नहीं कि कोई विषय ने ग्रहण करे।
કે ખાલી ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ નથી, બેયનું મિલન થાય. કારણ કે ઇન્દ્રિયો તો એમને એમ હોય પણ ચેતનાનો હોય તો કાંઈ ન થાય. બેયના મિલનથી માઇકની ઇલેક્ટ્રિસિટી બે મળે ત્યારે અવાજ કેચઅપ કરે. એમાં ઇન્દ્રિય અને ચેતના બે એકબીજાને મેલજોલ કરે ત્યારે એ વિષયમાં વ્યાપૃત થઈ શકે. શુદ્ધ चेतना तो विषय ने ग्रहण करती नहीं. अब सुख दुख को सहन कर एक सुसाक्षी भाव होवे. या में साक्षी भाव इंद्रिय में लानो के चेतना में लानो. भगवान ने एक बात गीता में कही है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. रूप को देखना चेतना को स्वभाव नहीं है, आँख को स्वभाव है. ध्वनि को सुनना कान को स्वभाव नहीं है, चेतना को स्वभाव नहीं है. कान को स्वभाव है, चेतना को स्वभाव नहीं है. पर कान तब तक नहीं सुन सकेगा जब तक कान में चेतना को प्रवेश नहीं होवे. चेतना को मासु प्रवेश होवे तब वह कान सुन सके. चेतना को संपर्क आँख से होवे तो आँख देख सके. यदि आदमी या वह निरंतर ऐसी साधना करे कि जो मोकू आँख से दिख रहे हो है वो मोकू नहीं दिख के सिर्फ आँख को दिख रहे हो है. ठंड लग रही है तो मोकू ठंड नहीं लग के चमड़ी को ठंड लग रही है. ऐसे निरंतर अपन या तरीके को एक डिटेचमेंट डेवलप करें. जैसे जमाई ने सालान के साथ अपने आप को अलग महसूस की हो, ऐसे अपन इंद्रिय से अलग महसूस करें कि ये सालाएँ हैं, इनके साथ चेतना अपनी जमाई की तरह बर्ताव करे तो साक्षी भाव पैदा हो जाए. तब ये बात संभव हो सके, वरना तो ये बात संभव हो नहीं सके. क्योंकि जब अपन इनको अपनों माने, जैसे मेरी आँख को मैं मेरी मानूँ, मेरे कान को मैं मेरो मानूँ, मेरी नाक को मैं मेरी मानूँ, तो जो कुछ आँख कान नाक त्वचा से ग्रहित हो रहे हो है वो मोकू ग्रहित हो रहे हो है. वाक्य द्वारा होते सुख दुख अनुभव मैं कर रहे हूँ तो ये भाव भी पैदा होएगा, पर साक्षी भाव पैदा नहीं होएगा. एक बात ध्यान से समझो, बच्चा को अपन जैसे ही डॉक्टर के पास ले जावें और वो इंजेक्शन लगाने के लिए सुई निकाले तो बच्चा कोहराम मचा दे. तो बच्चा को क्या सुई ज़्यादा चुभे है और अपने को कम चुभे है? ऐसा तो नहीं है. जितनी सुई उनको चुभे उतनी बच्चा को चुभे है, अपने को चुभे उतनी बच्चा को चुभे है. अपन ऐसा कोहराम क्यों नहीं मचावें? क्योंकि अपन एक समझ डेवलप करी है कि या इंजेक्शन लेवे से मोको जो रोग है वो रोग पे काबू होएगो आएगो और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा. सुई की चुभन सहन कर लेनी है. बस इतनी समझ डेवलप होवे के कारण अपन डॉक्टर के आगे हाथ कर दें कि लगा दे इंजेक्शन. ये समझ बच्चा को नहीं होवे है. करके बच्चा सुई की चुभन से ज़्यादा माने है और वो ज़्यादा कोहराम मचावे. जब बच्चा को यह समझ आवे लग जावे कि स्वस्थ होना है तो ये जरूरी है और इतनी चुभन तो सहन करनी पड़ेगी. जैसे ही अपन ने सहन करवे की सिफत हासिल की तो थोड़ा साक्षी भाव आना शुरू हो जाएगा. मेरे साथ एक चैतन्य संप्रदाय को गोडिया साधु पढ़तो હતો. वो साधु भी नहीं હતો, ऐसे ही घर छोड़ के निकलियो भयो वैरागी હતો. हम लोग एक दिन नासिक में तपोवन में घूम रहे थे. वहाँ को सांप ने काट खायो तो वहाँ ने वह हिस्सा को भी काट दियो. मैं बोलियो कि भाई क्या करे है? तो बोलियो कि मोको मनो थोड़ी है, ये जहर फैला है. वहाँ के पहले वहाँ ने इतना हिस्सा काट दियो. अब देखो काटे में दर्द नहीं भयो होएगो, दर्द तो नेचुरली भयो होएगो. पर एक वक्त अपन ने निर्णय किया कि कटवे को दर्द और प्राण जावे को दर्द में यदि प्राण जावे में अपनो भाव ज़्यादा है तो साक्षी भाव तुरंत आ जावे. किशनगढ़ के महाराज मदन सिंह जी के बारे में ऐसी कही जावे है कि वो इंग्लैंड में पोलो खेलवे गए. पोलो खेलते खेलते घोड़ा पे से गिर के उनकी हड्डी टूट गई. वह जमाना में क्लोरोफॉर्म दे के बेहोश करते हते. डॉक्टर ने कही क्लोरोफॉर्म दे के बेहोश करके हड्डी ठीक करेंगे. उनने कही कि मैं कहीं बनिया छा क्षत्रिय राठौड़ कहाँ. कांटा क्लोरोफॉर्म नहीं लियो तो क्या दुखियो नहीं होएगो? दुखियो तो जरूर होएगो. उनको कम दर्द होवे और अपने को ज़्यादा होवे है ऐसा नहीं है. पर एक वक्त अपन ने अपनो अहंकार ऐसा विकसित कियो कि हम क्षत्रिय हैं, अंग कटानो हमारे अंग को धर्म है, तो फिर ठीक है ऑपरेशन करो, कोई चिंता की बात नहीं. अब अपन मान लें कि कटनो तो कछु चाहिए ही नहीं तो फिर साक्षी भाव खो जावे कारण दर्द ज़्यादा होवे. हाडका ऑपरेशन कराયું મદન સિંહજી. મદન સિંહજી અત્યારે જે રાજા છે ને એના ચોથી પેઢી થાય. બ્રજરાજ સિંહજીના સુમેર સિંહના પિતા યજ્ઞનારાયણ સિંહના મદન સિંહ. ના 150. महर्षि दयानंद के जीवन के चरित्र में आवे है कि वो ऋषिकेश में उघाड़े बदन से बैठे पे थे. एक अंग्रेज ने जाके उनसे पूछी क्या आपको ठंड नहीं लग रही है?
दिसंबर जनवरी को महीना, तो दयानंद ने कही कि हमको ठंड नहीं लग रही है। वहाँ ने कही कि लग रही है। तो दयानंद ने कही कि तुम्हारो मुंह क्यों खुलो है? अंग्रेज ने कही मेरे मुंह को ठंड सहवे की आदत है। तो दयानंद ने कही कि ठंड सहवे की आदत तुम्हारे मुंह को है, पर मेरे सारे शरीर को आदत है। चमड़ी को तो ठंड तो बराबर ही लगे है, मुंह अपन खुलो रखें करके मुंह को आदत होवे, बदन को ढक के रखें तो बदन को आदत नहीं होवे और भयंकर त्रास हो जावे। मुंह को क्यों नहीं त्रास होवे? क्या कारण अपने वाको खुलो रख के ठंड सेवे को अभ्यास डाल लियो है। कष्ट सहन करवे को अभ्यास जा वक्त व्यक्ति डाले, वा वक्त वा में साक्षी वा होवे। मूल मुद्दा की बात यह है, यदि अपन कष्ट सहन को अभ्यास नहीं डालें, जैसे छोटे बच्चा को मिर्ची खवा के देखो तुरंत रोएगो, धीरे धीरे मिर्ची खवाते खवाते एक तबक्का ऐसो आ जावे कि मिर्ची नहीं डाली होवे तो रसोई बेस्वाद लगे। मिर्ची की तिखास के प्रति अभ्यास के कारण साक्षी भाव आ जावे। एक ठिकाने हम अपने भीतरिया को लेके गए थे, उनको कुछ तकलीफ थी। यात्रा में हम कोई 50-60 लोग थे, तो घड़ी घड़ी कोई दाल साग मांगे नहीं, वाके लिए वो क्या करते, लाल हरी काली तीनों मिर्च दाल में मिला देते हैं। तो वो दाल खाते ही हिचकी आवे। मैंने भीतरिया से कही कि या में कोई चौथी मिर्च भी मिला देते, तो आने की कृपा ना, जो चौथी मिर्च होती तो मिला ही नहीं देतो। या दाल को खाएगो कौन? उनको ज़्यादा दाल मांगे करके वो तीनों मिर्च मिला देते, जैसे कोई खावे ही नहीं। पर हमारी यात्रा में 2-4 ऐसे शौकीन भी थे, तो कहते कि भीतरिया जी मस्त दाल बनावे हैं। यदि अपने को तीनों तरह की मिर्ची खावे की आदत है, तो अपने को लगे कि दाल मस्त बनी है। मोको तो हिचकियाँ आती, समझ में नहीं आता कि क्या ये ऐसी दाल बन रही है, क्यों ऐसी दाल बन रही है। आदमी जा वक्त सहन करवे की सिफत हासिल करे, वा वक्त साक्षी भाव आवे। सहन करवे की सिफत हासिल नहीं करे तो साक्षी भाव आना मुश्किल है। अपनी चेतना विषय में सु पैदा होते सुख दुखन को सहन करवे लग जावे। यही लिए भगवान गीता में आज्ञा करे हैं, दुखेशु उद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध सित धीर मुनि उच्यते। सुख की सहन करना आना चाहिए। दुख में अपन भाग भाग करें, सुख में लोचुंब की तरह के जहाँ विशेष सुख मिल रहे हो वहाँ से अपन जबरदस्ती चिपके रहना चाहें। अंत में दोनों ही बातें अपने चेतना के मूल स्वभाव से कुछ विपरीत हैं, क्योंकि चेतना को विषय से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को साउंड से कुछ लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को माइक से लेना देना है, माइक को साउंड से लेना देना है। यदि इलेक्ट्रिसिटी माइक से छुट्टी पड़ गई तो साउंड को कैप्चर नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी पंखा छुट्टी पड़ गई तो इलेक्ट्रिसिटी में मूवमेंट नहीं है। पंखा में आ गई तो पंखा को मैकेनिज्म ऐसा है कि वह मूव गति करे है, वहाँ में मोटर मूव करे है, या लिए इलेक्ट्रिसिटी भी मूव करे है। चेतना और इंद्रियों के संयोग से सुख दुख होवे। ऐसे चेतना का स्वभाव नहीं है कि वो घूमे। चेतना तो एक निरंतर प्रवाह है। यदि सर्कुलर मूवमेंट में कोई मैकेनिज्म है तो चेतना भी सर्कुलर मूवमेंट करवे लगेगी। यदि प्रकाश में आ गई तो प्रकाश पैदा करेगी, माइक में आ गई तो साउंड पैदा करेगी, टीवी में आ गई तो सीन पैदा करेगी। टीवी अपने आप में सीन पैदा नहीं करे है, ना इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में कोई सीन पैदा करे। पर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ वक्त टीवी के रिले में जावे तो वहाँ सीन पैदा होवे। जितने भी सुख दुख हैं वो न तो शुद्ध चेतना को स्वभाव है, न शुद्ध इंद्रियन को स्वभाव है, एलोय को स्वभाव है। पर अपन साक्षी भाव करें कि मेरे यहाँ में कुछ लेना देना नहीं है, जमाई और साला जैसो, तो तुरंत अपने को साक्षी भाव आ जाए। साक्षी भाव के लिए साधना की आवश्यकता। या साक्षी भाव के कारण ज्ञान मार्ग में एक बात बताई है कि जो ज्ञानी है वो चित्त धी हो जावे, मतलब वाकी बुद्धि स्थिर हो जावे, सुख दुख में वो चलायमान नहीं होवे। अपन सुख दुख में चलित हो जावे। ज्ञानी माने पुस्तकी ज्ञान नहीं, पर जाने ज्ञान की साधना करी है कि जो इंद्रिय सु दिख रहे हो है वो मुकु नहीं दिख रहे हो है, वो आँख सु या कान सु दिख रहे हो या सुनाई दे रहे हो है, वो मुकु नहीं दिखे है न सुनाई दे है, वो आँख कान को सुनाई दे रहे हो है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हो है, वो मोको नहीं लग रहे हो है पर हाथ को लग रहे हो है। ज्ञानी ने ऐसी साधना करी हो है, करके साक्षी भाव डेवलप हो जावे। यहाँ में कोई ज्ञानी को सुरखाब को पंख है ऐसा मत सोचियो। अपने वो साधना नहीं करिए करके अपन को असंभव बात लगे। थोड़ी बहुत साधना तो अपन सब करे ही हैं। जैसे इंजेक्शन में कोई बातन में बात रहे कि साधना करी है, वो साधना करे तो आप अपन को साक्षी भाव आवे, नहीं तो नहीं आवे। प्रैक्टिकली जैसे मैंने दयानंद की कथा सुनाई, छोटे बच्चा की ये पगतली की चामड़ी देखो कितनी कोमल नरम और गुलाबी होवे, वहाँ थोड़ो भी पैर में चुभे तो गुदगुदी ज़्यादा आवे। अपने को क्यों ज़्यादा नहीं आवे? निरंतर चल चल के चमड़ी में अपन ने साक्षी भाव पैदा कर लियो। लोग यूँ समझे
कि ये चमड़ी मर जावे है, मर जाती तो कटवे के बाद दोबारा नहीं उगती, चीरा पड़े तो पाछी रूज भी जावे, मरी नहीं है, जिंदा है, पर चलवे के कारण या चमड़ी में साक्षी भाव पैदा हो गयो है। थोड़ो सो धूल को कण भी आंख में पड़े तो आंख को असह्य हो जावे, पैर में मोटे मोटे नुकीले पत्थर भी चुभ जावे तो भी अपन को पैर में कुछ नहीं होवे, क्योंकि यहाँ में साक्षी भाव है और आंख में साक्षी भाव नहीं है। साक्षी भाव नहीं होने के कारण आंख झटसू चीख पुकार करवे लग जावे यदि वहाँ में कुछ भी धूल कण गई तो। अक्सर आपने देखी होगा कि घर में रसोई बनाने वाले औरतें आग के खीरा को उठा के फेंक दें। अपने को डर लगे कि आग के खीरा को उठा के फेंक कैसे दियो, हथेली में साक्षी भाव पैदा हो गए हो। सर्कस में आपने देखी होगा कि जलती रिंग में से शेर कूद जावे, अपन क्यों नहीं कूद सके, क्योंकि वह तकलीफ को सहन करने को साक्षी भाव अपन ने पैदा नहीं भयो है। साक्षी भाव पैदा हो जावे तो सरलता से हो सके। साधना सु इंद्रियन में साक्षी भाव होवे। छोटे मोटे स्केल पे हर व्यक्ति को कई तरह के साक्षी भाव हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर इंद्रियन के साक्षी भाव हैं वो आदमी की कमजोरी है कि वो एक इंद्रिय में साक्षी भाव पैदा करे पर दूसरी इंद्रिय को गुलाम बन के रहे। सभी इंद्रियन में साक्षी भाव होना अच्छी साधना की अपेक्षा रखे, वैसी साधना करें तो सभी इंद्रियन में साक्षी भाव होवे, पर इंद्रियन में साक्षी भाव होने के बाद पाछो बुद्धि में, मन में, अहंकार में साक्षी भाव होना बहुत कठिन है। इंद्रिय में साक्षी भाव तो थोड़ो बहुत अपन विकसित कर सके हैं, बुद्धि अहंकार चित्त को साक्षी भाव, पर मन बुद्धि अहंकार में साक्षी भाव आनो और थोड़ी टेढ़ी खीर है। एकदम स्थूल उदाहरण पकड़ो, ये माइक है, ये बात आप जान रहे हो। अब ये मैं याकू माइक नहीं कह के स्पीकर कहूँ तो आपकी बुद्धि तुरंत रिवोल्ट करेगी कि झूठ बोले, माइक को स्पीकर कह दियो। बुद्धि में साक्षी भाव नहीं आ सके, बुद्धि में साक्षी भाव आना टेढ़ी बात है। अपनी बुद्धि को स्वरूप ही ऐसा है कि जैसे आँख को स्वरूप रूपग्राही, वैसी बुद्धि को स्वरूप सत्यासत्य की मीमांसा करते ही रहे। और जरा भी अपने को झूठ लगी और वो सुमरनी शुरू हो जाए कि झूठ बोले झूठ बोले, झूठ बोले कि सच बोले, जो हो रहे हो बाकी मजा ले रहे हैं, तो वो साक्षी भाव आ गए हो। अहंकार को साक्षी भाव कैसो कि बनारस में केदारनाथ मिश्र के यहाँ कोई प्रोफेसर रहते, प्रोफेसर में आपस में रसाखत चलती रहे, ये या की टांग खींचे वहाँ की टांग खींचे। वह दिन मैं भी वहीं बैठे हो तो एक प्रोफेसर आए, वहाँ की उन्नति कोई दूसरे प्रोफेसर ने रोकी होगी। जब अब जिन प्रोफेसर ने उनकी उन्नति रोकी थी वो शायद कायस्थ तो आते ही वहाँ ने कायस्थन को गाली देनी शुरू करी कि कायस्थ बड़े बदमाश हो हैं। वहाँ बाजू में एक और कायस्थ प्रोफेसर बैठे रहते। मिश्रा जी बेचारे घबरा गए, उनने कही कि दुबे जी ऐसी बात नहीं है, सब कायस्थ ऐसे नहीं होते। दुबे जी बोले ठीक है, सब कायस्थ ऐसे नहीं होते, पर श्रीवास्तव तो ऐसे ही होते हैं। अब वो तो जो बाजू में बैठे हो तो वो श्रीवास्तव ही है। तो श्रीवास्तव प्रोफेसर ने मिश्रा जी कही कि मिश्रा जी अब आप बोलो मत, नहीं तो ये तो मेरे पे ही आ जाएगी कि श्रीवास्तव तो अच्छे होते हैं पर मैं ही खराब हूँ। देखो अहंकार को साक्षी भाव रखना कितनी कठिन बात है। कायस्थ को गाली दे रहे हो तो वहाँ मौकू क्या, ऐसे साक्षी भाव नहीं रख सके। हिंदुस्तान को गाली पड़ते ही अपने आप को गाली पड़े ऐसा मानने लग जावे। अब जैसे दायरा संकीर्ण हो तो जावे, अपने घबराहट बढ़ती जाए। कोई ने कही कि गमे आशिकी से कह दो राहे आम तक न पहुँचे, मुझे डर है कि ये तोहमत मेरे बाम तक न पहुँचे। रास्ता पे जब कोई घटना हो रही होए तो वह रास्ता में अपनो घर होवे तो अपने को डर लगना शुरू होवे कि अभी तो रास्ता पे हो रही है पर ये मेरे छत पे भी हो सके है, क्योंकि अहम को वहाँ में साक्षी भाव लाना बड़ो मुश्किल हो जावे। ऐसे चित्त को साक्षी भाव लाना और ज़्यादा कठिन हो जावे। पर जिनमें साक्षी भाव आवे है उनमें दुख सुख सहन करने की क्षमता विकसित हो जावे। याकू वैसे वर्षा उल्टा के अपन ऐसे कह सके कि जिनने सुख दुख को सहन करने की क्षमता विकसित नहीं होवे उनमें साक्षी भाव आना कठिन है। बड़ो प्रसिद्ध उदाहरण है कि कोई गुरुजी राजा के वहाँ गए, राजा ने उनकी बड़ी खातिरदारी करी, राजमहल में राखे। अब सब राजसी वैभव भोगते भोगते गुरुजी की जीवन प्रणाली भी राजाशाही हो गई। 2-3 महीना राजाशाही में जीवे के बाद गुरुजी ने भी आदेश देना शुरू करें, जैसे राजा आदेश करते हो तो ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ। राजा को लगे कि इनको त्याग व्याग सब गयो, ये तो अपने ही तरह राजसी जीवन जीवे लग गए। तब राजा ने एक दिन बढ़ के पूछ ही लियो कि महाराज अब आप में और मेरे में क्या अंतर है बताओ। उनने कही कि देखना है, मैंने कही हाँ देखना है। बोले अभी निकल जाऊं, और निकल गए। अब राजमहल से निकल के बता,
मिल रहे हो तो सब भोग रहे हैं, जब नहीं मिलेगा तो निकल जाएंगे। ये साक्षी भाव है। ये आना बहुत मुश्किल है। રાજસી ભાઈ ભોગતા હતા, રાજાએ કીધું કે મારા તમારા હવે શું હું આ આખા નીકળી ગયો, તું છોડીને બતાવ આટલો ફેર। जैसे जनक राजा ने यूँ कही कि मिथिलायाम प्रदग्धायाम, मिथिला जलती होवे तो जले, वहाँ में मेरो क्या आ जा रहे है, आखो राज्य जल रहे हो है तो वहाँ में राजा को तो यूँ लग्यो कि मेरो कुछ भी नहीं जल रहे है। ये साक्षी भाव की कथा है। साक्षी भाव मुख्यतया सुख दुख को सहन करने के कारण पनपे है। यदि सुख दुख अपन सहन नहीं करें तो साक्षी भाव पनपे ही नहीं है। ज्ञान मार्ग में साक्षी भाव को बड़ो महत्व है। कई ज्ञान मार्ग के उपदेश निरंतर साक्षी भाव को विकसित करने के लिए साधना समझाते रहे हैं। चेतना को साक्षी भाव और वाक्य दुर्लभता, अपन यूँ माने कि यह साक्षी भाव शुभ भी आगे की अवस्था है। साक्षी भाव की अवस्था शुद्ध चेतना की अवस्था है। कैसी अवस्था? जैसे तार में बहती बिजली में न तो साउंड है, न तो लाइट है, न हीट है, न सीन है, कुछ भी नहीं है, शुद्ध इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी टीवी में गई तो सीन हो जाएगी, रेडियो में गई तो साउंड हो जाएगी, हीटर में गई तो हीट हो जाएगी, फ्रिज में गई तो ठंडी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी कई रूप धारण करे है। जहाँ जैसे उपकरण में जावे है वैसे रूप धारण करे है। ऐसे अपनी चेतना जिन जिन इंद्रिय में चाहे उन रूपकरण को धारण करे है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो बहुत सरल है कि उपकरण को तोड़ दो तो इलेक्ट्रिसिटी अपन शुद्ध रूप में शुद्ध रूप में आ जावे। अपने साथ ये चक्कर सरल नहीं है, ये बात ध्यान से समझो। जैसे अपन को आँख परेशान कर रही है और अपन ने आँख फोड़ ली, कान परेशान कर रहे हो तो कान फोड़ लिए, आँख कान फोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आँख नहीं है फिर भी सपना तो आएंगे। मैंने शास्त्री जी से पूछी कि आपको कौन से सपना आते हैं, क्योंकि आपकी आँख नहीं है और आपने कुछ देखियो भी नहीं। हमको तो देखे के सपना आवे, पर आपको कौन सा सपना आवे? तो उन्होंने कहा मोको लड्डू बाटी खावे के सपना आवे हैं। जाको आँख के सपना नहीं आते होंगे वाको खावे के सपना आते होंगे, जाको खावे के सपना नहीं आते होंगे वाको सुनने के सपना आते होंगे, जाको सुनने के सपना नहीं आते होंगे वाको स्पर्श के सपना आते होंगे। मनोवैज्ञानिक यहाँ तक कहें कि छोटे बच्चा को निरंतर गिरवे के सपना आवे, क्योंकि वो माँ के गर्भ में तो चारों ओर से गिरे भये होवे, उनको सेफ्टी लगती होवे, और जब बाहर आ जावे तो यूँ लगे कि मैं कहीं गिर गयो, मेरे चारों ओर सहारा नहीं है। बच्चा को लपेट दो तो बच्चा कम रोवे, खुल्लो रखो तो निरंतर वाको डर लगे कहीं मैं गिर रहे हूँ, ऐसे बच्चा को सपना आवे। अपने साथ सॉल्यूशन नहीं है कि आप, क्योंकि अपनी सिर्फ 10 इंद्रिय नहीं है, पाछे मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण भी है। वे भी कुछ सुख दुख के हेतु बने हैं, और उन सब में साक्षी भाव आना सचमुच बहुत टेढ़ी खीर है, पर असंभव नहीं है। यहाँ महाप्रभु जी अपने को एक बात समझाना चाह रहे हैं। ये शुद्ध चेतना की अवस्था है। शुद्ध चेतना की अवस्था में अपन गए तो महाप्रभु जी की कीमत ऐसी करें कि चेतना को सुख दुख नहीं हो रहे हो है, या को मतलब अब वाको संसार को अभाव हो गयो, पर फल वाको मिलियो ऐसे नहीं मानना। ये बात अपने यहाँ तो नहीं कही है गई है, पर 11 तरीके की मुक्ति की साधना को जिन लोगों ने उपदेश दियो है, उनमें सबसे प्रथम बुद्ध, महावीर, कणाद, गौतम ऋषि ने साक्षी भाव से चेतना को प्राप्त करने को उपदेश दियो। नेगेटिव साक्षी भाव और पॉजिटिव साक्षी भाव। वाके लिए प्राचीन विद्वान ने कही, वरम वृंदावने अरण्ये शृगालत्वं भजाम्य हम, न तो वैशेषिकी मुक्तिम प्रार्थयामि कदाचन। पता नहीं कौन ने कही, पर संस्कृत में ये एक बात कहावत है कि वृंदावन में को सियालिया बना दीजिए, पर या तरीके की मुक्ति मत दीजिए। जहाँ साक्षी भाव के इतने गुण गा जा रहे हैं, वहाँ के प्रति ऐसो भाव क्यों पैदा भयो? एक स्टेज आगे बढ़ के है। साक्षी भाव में पाछे एक साक्षी भाव, ये साक्षी भाव भी हमको नहीं चाहिए, ऐसो एक साक्षी भाव। ये जो साक्षी भाव है, कुछ लोग यूँ समझे कि ये नेगेटिव साक्षी भाव है। एक पॉजिटिव साक्षी भाव तो हो सके है। आँख से जो दिख रहे हो है वो मोकू नहीं दिख रहे हो है, कान से सुनाई दे रहे हो वो मोकू सुनाई नहीं दे रहे हो है। मेरो अहंकार जिन बातन पे है वो मेरो नहीं है, वो कोई दूसरा रूप है। देखो, अपने को अहंकार को पता नहीं चला है। एक साधारण उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आवेगा कि रामलीला में एक व्यक्ति राम बन्यो है, एक व्यक्ति रावण बन गयो, एक सीता बन गई। वह रामलीला में जो रावण बन्यो है वह को रावण को अहंकार होवेगो, जो सीता बनी है वो सीता होवे को अहंकार होवेगो, जो राम बन्यो है वह को राम होवे को अहंकार होवेगो।
पर वो अहंकार टिकाऊ अहंकार नहीं है। कितनी देर रामलीला चल रही है उतनी देर टिके वाला अहंकार है। अपनो अहंकार अपनी देह की हर लीला में साथ जुड़ो भयो है। अब मोको ये अहंकार है कि मैं श्याम गोस्वामी हूँ, पर आवते जन्म में अहंकार थोड़ी रह जाएगो। जाकी लीला पूरी भई तो कोई दूसरो अहंकार पैदा हो जाएगो। ये टिकाऊ अहंकार नहीं है, लीला की तरह चैप्टर क्लोज होने वालो अहंकार है। हरियाणा में रामलीला कथा आवे कि सच्ची झूठी बात तो भगवान जाने। वहाँ में हनुमान जी लंका गए, उन्हें रावण को कही कि क्यों बे रावणे सीता देनी कि नहीं देनी। रामलीला में रावण तो वाने कही कि नहीं देनी। हनुमान ने कही अबे कैसे नहीं देनी। रावण ने कही अरे वे बंदर कह दिया न कि नहीं देनी, तो हनुमान ने कही देनी पड़ेगी। रावण ने कही कि लगाओ बंदर की पूंछ में आग। तब हनुमान ने कही जा तू ही ले जा सीता, नहीं लेनी हमको। पूंछ में आग लगाओ कही दी तो उनको होवे को अहंकार खत्म हो गया। पूछ मांग लगा तो नहीं लेनी सीता। अपनो अहंकार कितनी शुद्धता ऑडियो पे अहंकार है। या तरीके के अहंकार के खतराक हैं। अहंकार में साक्षी भाव होना थोड़ी मुश्किल बात है। जो अहंकार अपन ने जा वक्त हासिल कर लियो वाह वक्त वाह अहंकार के विपरीत कोई बात हो जाए वाह को सहन करना थोड़ा कठिन काम है। अपन हर हिंदुस्तानी को ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि जितने मिनिस्टर होंगे वो चुनाव के पहले कैसे अपनी जीभ लपलपाते अपनी गली में घूमते होंगे। मिनिस्टर होने के बाद रिश्ते नाते प्यार वफा सब झूठे हैं, वादों का क्या। पिक्चर के गाना जैसे उनको अहंकार होवे। या तरीके वो अहंकार प्ले करते हुए वहाँ में साक्षी भाव लाना बड़ा मुश्किल काम है। लाया जा सके ऐसी बात भी नहीं है, पर ये सारे नेगेटिव साक्षी भाव हैं। या में पॉजिटिव साक्षी भाव अपन यूँ सोच सकें कि जैसे अपन कोई नाटक या सिनेमा देख रहे हों, कोई उपन्यास कविता पढ़ रहे हों, वह कविता में अपना इन्वॉल्वमेंट भी है और साक्षी भाव भी होवे है। वहाँ में अपन डिसइन्वॉल्व भी नहीं होवे हैं। जब अपना अच्छो नाटक अच्छो सिनेमा अच्छो उपन्यास अच्छी कविता भी की मज़ा भी ले रहे हैं और साक्षी भाव भी है। एक पॉजिटिव साक्षी भाव है कि अपन मज़ा भी ले रहे हैं और सचमुच पे अपन जान रहे हैं कि जो कुछ भी घटना घट रही है वो काव्यात्मक घटना है। जो भी घटना घट रही है वह एक मूवी की घटना है। वहाँ में देखो रोनो भी आवे, हंसनो भी आवे, दुख भी होवे, सुख भी होवे, रोमांच भी होवे, दिल की धड़कन भी बढ़ जावे। सारे भाव अपने भीतर पैदा होवें और उनको अपने से कुछ लेना देना नहीं है। पॉजिटिव साक्षी भाव को औपनिषदिक संदर्भ ये सब भावन को अपने यहाँ नवरस हो जाए। श्रृंगार, वीर, हास, रौद्र, विभत्स आदि जो नवरस हैं वो नवरस के भाव अपने भीतर पैदा होवें और साक्षी भाव बने रहे। या तरीके को साक्षी भाव पॉजिटिव साक्षी भाव है। शास्त्र तो यूँ कहें कि आनंदाद एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति ब्रह्म के साथ अनुभव करोगे तो तुम्हारा आनंद कायम रहेगा और तुम्हारे में साक्षी भाव आएगा। ब्रह्म एक ऐसी माथी जे कई प्राणी जो भूत बधा उत्पन्न थया છે આનંદ આનંદમાંથી અને આનંદેને જાતાને જીવન જે કઈ જીવે છે આનંદને કારણે બ્રહ્મને કારણે જે જીવિત છે અને જ્યારે એનું પ્રયાણ થાય છે ત્યારે આનંદ અભિસંવિતન થઈ જાય છે બ્રહ્મમાંથી પીવે ને બ્રહ્મમાં જ લય થઈ જાય છે। એ બ્રહ્મની તો જગ્યા એ બ્રહ્મને જાણો કે આનંદ જ રૂપ છે। તમે આનંદમાંથી જ પ્રકટ થયા છો, આનંદમાં જ જવાનું શોધતો હોય ને હંમેશા જીવનમાં કે દુઃખ હોય શોધે જ નહીં, આનંદ જ શોધતો હોય। એનું કારણ છે કે આનંદથી જ પ્રકટ થયો છે। આનંદમાં જે સ્થિત છે ને આનંદમાં જ લઈ થવાનું છે। महाप्रभु जी की औपनिषदिक दृष्टि पॉजिटिव साक्षी भाव बराबर लीला अनुभूति। या के लिए महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करें हैं कि कृष्ण में कृष्ण और न को अर्थ आनंद है। वह कृष्ण को अनुभव कियो तो
तुमको सारे इन्वॉल्वमेंट के साथ साक्षी भाव आएगा, विदाउट इन्वॉल्वमेंट साक्षी भाव नहीं। इनके जैसे नेगेटिव साक्षी भाव आएगा, जाको अपने यहाँ शास्त्र में लीलानुभूति कही है। लीलानुभूति रूप જોઈએ તો બધું લીલા રૂપ જોઈએ તો એ એક પોઝિટિવ સાક્ષી ભાવ જ છે, પણ લીલાને કારણે જે કાંઈ સુખ દુઃખ છે અનુભવ ન થાય, તો લીલાનુભૂતિને કારણે ન થાય તો એ પોઝિટિવ વસ્તુ છે। ઓલા જ્ઞાનીઓને નેગેટિવ ફિલિંગ હોય કે હે છે क्या જ છે। अपने को ये सारो जगत के रूप में अनुभव होवे लगेगा यदि अपन को अपन कृष्ण या अर्थ में कृष्ण अब सब फल दाता में चक्रवर्ती फल दाता है, दृष्टि से अपन समझ सके। शंका और समाधान। जीवाहा स्वभाव तो दुष्टा। अपने यहाँ बड़े अच्छे शब्द हैं, आरोग्य और स्वास्थ्य। आरोग्य और स्वास्थ्य में अंतर है। स्वस्थ को मतलब जहाँ में आपको स्व होवे, सबके स्व अलग अलग होवे हैं, स्वस्थ होनो स्वास्थ्य कहवावे। ऐसे अरोग होवे आरोग्य कहवावे। आरोग्य दवाई से ठीक होवे है, कोई भी दवाई अपने को आरोग्यकारी हो सके, कोई स्वास्थ्य की दवाई नहीं दे सके। दवाई के लिए बिना दवाई लिए बिना शरीर को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्वास्थ्य है। अक्सर लोग कहवे हैं कि स्वास्थ्य और आरोग्य एक ही शब्द हैं। आरोग्य शब्द को मतलब रोग नहीं होना। आदमी को रोग नहीं है तो या को मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है, क्योंकि वाकई बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ में स्थित है तो स्वस्थ है। स्वस्थ होना माने स्वास्थ्य है, रोग नहीं होना आरोग्य है। अस्वस्थ या अस्वास्थ्य एक अलग चीज़ है और रोग एक अलग चीज़ है। जिसे कोई भी रोग नहीं है पर शरीर में फुर्ती नहीं आ रही है, शरीर में चेतना में फील नहीं हो रही है, तो अपन स्वस्थ तो नहीं है। बहुत लोग डॉक्टर को सब जांच कराए पर कोई रोग नहीं होवे, व्यक्ति यूँ अनुभव करे कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। अस्वास्थ्य भी एक दोष है, स्वस्थ नहीं होना एक दोष है और रोग भी एक दोष है। दो दोषन में अंतर है, दोष तो दोनों ही हैं। यह बात को ध्यान से समझो कि जब जीवाहा स्वभाव तो दुष्टा कहो जा रहे हो है तो रोग वाले अर्थ में नहीं कहे जा रहे है। रोग कुछ नहीं है पर जीव को कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि वहाँ में चेतना स्वस्थ नहीं होवे है, अस्वस्थ रहे है। वो क्यों अस्वस्थ है और क्यों स्वस्थ नहीं है, वो कल मैंने आपको यही संदर्भ बताई थी कि चेतना यदि आँख में जा रही है तो वो आत्मचेतना होवे के बजाय रूप चेतना हो जा रहा है। चेतना यदि कान में कॉन्सेंट्रेट कर रही है तो आत्मचेतना होवे के बजाय ध्वनि चेतना हो जाएगी। चेतना यदि गंध में जा रही है तो आत्मचेतना होवे के बजाय गंध चेतना हो जाएगी। स्वाद में जा रही है तो स्वाद चेतना हो जाएगी। स्पर्श में जा रही है तो स्पर्श चेतना हो जाएगी। चेतना रूप रस गंध स्पर्श की इंद्रिय के द्वारा स्थित होवे के कारण अस्वस्थ है, इनमें स्थित नहीं हो सके हैं, कहीं और स्थित हो रही है। या अर्थ में जीव को स्वभाव तो दुष्ट कहो है और वह स्वतः में स्थित नहीं है, कोई और चीज में स्थित है। जब अपन अपने स्व में स्थित नहीं हो सके हो कि कहीं और स्थित हैं तो अपन अस्वस्थ हैं। या अर्थ में जीव को स्वभाव तो दुष्ट कहो है। जीव को स्वभाव ही ऐसा है क्योंकि जीव के साथ 10 इंद्रिय 11 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारे जुड़े पड़े हैं। ये जुड़े कारण जीव इनमें स्थित है, आत्मचेतना में स्थित नहीं है। अपने जीवन में बहुत कम ऐसे मौका होवे कि जहाँ में जीव अपनी आत्मचेतना में स्थित होवे। जैसे आप रात में अच्छी नींद में सो लिए और नींद पूरी हो गई, मतलब ठंड भी नहीं लग रही कि गर्मी भी नहीं लग रही है, मच्छर भी नहीं काट रहे हो, जितनी अपने को नींद की ज़रूरत है उतनी नींद अपन ने ले ली और नींद पूरी होने के बाद जागरण भयो तो वो स्वस्थ जागरण है। कोई तूफान करतो हो वाके कारण जगनो पड़े, ठंड लगती हो वाके कारण जगनो पड़े, गर्मी पड़े वाके कारण जगनो पड़े, ये सब अस्वस्थ जागरण है। क्योंकि अपन जगनो नहीं चाह रहे हैं, घड़ियाल में अलार्म बजे तब भी जागनो पड़े है, पर ये स्वस्थ जागरण नहीं है। तो कोई वक्त ऐसो आवे कि नींद पूरी होवे के कारण अपन जगें, वह वक्त अपने को आत्मचेतना ही स्फुरित होवे और कुछ नहीं होवे। कभी जगते वक्त यह बात को फील करोगे तो ख्याल आवेगा। ऐसे बहुत कम अवसर आते होंगे क्योंकि अपने को अस्वस्थ जागरण के अवसर ही ज़्यादा आम हैं, स्वस्थ जागरण के अवसर बहुत कम आम हैं। वह वक्त अपने को अपनी आत्मचेतना के अलावा कोई और चीज़ ख्याल नहीं आवे। जब पूरी नींद भर के सो लिए और स्वस्थ जागरण होवे है वो शुद्ध चेतना के कारण होवे है, बाकी अस्वस्थ जागरण तो रोज ही होवे है। या अर्थ में जीव को स्वभाव तो दुष्ट कहो है। इन स्वभावन के कारण भागवतकार बहुत सुंदर समझावे हैं
कि जीवेकतोम उपकर्षति करहि तर्षा शिष्णोन्य अन्यतस्तग उदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणो अन्यतश्च चपलद्रक क्वच कर्म शक्तिर भव्या शपथन एव गेहपतिम लुनंती। माने एक पत्नी होय या एक पति होय, वाको संभालनो भारी पड़तो होय तो ये आत्मा जो चेतना है वाकी तो 19 पत्नियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण की वृत्ति, ऐसे 14 और 5 प्राण की वृत्ति, ऐसे 19 इतनी सारी सौत आपस में झगड़ती हो तो एक बेचारो क्या करे। अटल बिहारी वाजपेयी वाली स्थिति हो जाए है, या बाजू मायावती खींचे, या बाजू ममता बनर्जी खींचे, या बाजू जयललिता खींचे, या बाजू सोनिया खींचे। अब अटल बिहारी वाजपेयी करे तो क्या करे। चेतना की स्थिति अति दयनीय है, क्योंकि एक इंद्रिय अपने विषय की ओर चेतना को खींचना चाहे, दूसरी इंद्रिय अपने विषय की ओर चेतना को खींचना चाहे, कोई कर्म अपनी तरफ को खींचना चाहे। भव्य सपत्न ईव गेहपतिम नुनंते ही। सब सोते मिलके घर में झगड़ा शुरू करे तो पति के क्या हाल हो गए, वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। वह तरीके के हाल अपनी चेतना के हो रहे हैं। या अर्थ में स्वभाव तक कुछ दोष है। संस्कृत में एक बड़ी मजेदार कहावत है, अनायका यथा नष्टा विनष्टा बहुनायका। जाको कोई नायक नहीं है वो जैसे खत्म हो जाए, ऐसे ही जाके बहुत सारे नायक हैं वो भी खत्म हो जाए। द्रौपदी वाली गति हो जाए। 5 पांडव हते पर चीरहरण के समय कोई की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाके वाकू बचावे। कोई एक होतो तो दौड़ के आतो चाहतो। 5 पांडवन में जैसे द्रौपदी को चीरण होवे, ऑलमोस्ट वाह तरीके स्थिति अपनी चेतना की है। वह चेतना को जब चीरण होवे है वह वक्त कोई बचावे नहीं आवे। या अर्थ में स्वभाव तो दुष्ट है। वह अर्थ में स्वभाव तो दुष्ट नहीं है कि जाको अपन मॉरल दोष कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल दोष है। जाको कल मैंने एलोय कह के समझाना चाहता तो ये शुद्ध धातु नहीं है, कुछ मिश्र धातु है। जीव को घाट शुद्ध चेतना से घड़ियो ही नहीं जा सके। शुद्ध चेतना यदि होए तो वो कुछ काम की नहीं है। समझो कि इलेक्ट्रिसिटी के तार में बह रही है, करंट चालू है, पर आपके पास जोड़ने के लिए एक बल्ब नहीं है, चलाए को पंखा नहीं है, सुनने को रेडियो नहीं है, देखने को टीवी नहीं है। अब तो इलेक्ट्रिसिटी क्या काम की, चल रही है तो चल रही है। जैसे साधन घर भले तैसे भले विदेश। तो इलेक्ट्रिसिटी जब कब काम आवे, जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होवे तो वो काम की, अन्यथा तो वो बह रही है तो वह बह रही है, वहाँ में अपने को क्या फर्क पड़ियो। या अर्थ में जीव स्वभाव तो दुष्टा कहो है। अब स्वभाव विजयो भवेत। સ્વભાવથી દુષ્ટ એટલા માટે કે જીવ પોતાની શુદ્ધ ચેતનાના સ્વરૂપમાં સ્થિત નથી રહેતો, પણ ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણ અને પ્રાણ એની સાથે જોડાઈ જવાને કારણે એના મૂળ જે ચેતનાનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે એ દુષ્ટ થઈ ગયો એમ। આ બધાના સાથે જોડાઈ ગયો છે એમ। એમાં છૂટો પડશે ત્યારે શુદ્ધ ચેતનામાં એ સ્વસ્થ થઈ જશે એમ। ચેતનાનો સ્વભાવ નથી, એની સાથે આટલું બધું જોડાઈ ગયું છે, પ્રાણ ને ઇન્દ્રિયો ને અંતઃ, એના કારણે એનો સ્વભાવ દુષ્ટ થઈ ગયો એમ। બધા ધર્મોની સાથે જોડાઈ ગયા ને। એ તો ભગવદ અંશ છે, પોતે તો સાક્ષાત ભગવદ અંશ છે, એ સ્વરૂપમાં સ્થિત નથી એટલે એને જીવ કહેવાય, નકર આત્મા કહેવાય। ભગવાનનો અંશ હોય એટલે આત્મા કહેવાય। શું છોટો પોતે આત્મા વહી જાય ત્યારે એની ભેગું કર્મ તો હોય જ છે ને, એ તો એ દુષ્ટતા બધી છે ને, જીવ સ્વભાવ દુષ્ટતા તો રહે જ નહીં એનામાં। દુષ્ટ એટલે એનો મૂળ જે સ્વભાવ છે આત્માને એમાં સ્થિત નથી। કર્મને કારણે તો આ બધું જોડાય છે ને એની સાથે, કર્મની ગતિને કારણે જન્મ થાય છે, જન્મ થાય ત્યારે આ બધી વસ્તુ એની સાથે ચેતનાની સાથે જોડાયેલી છે। કર્મ ગણી શકાય એમાં। એક ઇન્દ્રિય છે તો બે વ્યક્તિ હોય તો એક ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગી નેગેટિવ કરે, એક પોઝિટિવ કરે, તો એના સંસ્કારો છે ને, મૂળભૂત સંસ્કાર તો એક જ છે ને, બરાબર લઈ શકાય। પણ ચેતનાનો સ્વભાવ છે ઇન્દ્રિયથી જે એના જે એમાં જે વહેતો જે ચેતનાનો સ્વભાવ છે સાચો સ્વભાવ નથી એમ, પોતાનો સ્વભાવ તો એનાથી અલગ છે ને। પણ એ પોતાના મૂળ રૂપમાં સ્થિત થાય ત્યારે એ મુક્ત કહેવાય, ત્યાં સુધી જીવ કહેવાય એમ। એટલે જીવ એ રીતે દુષ્ટ કીધું છે એમ। આપણે જે દુષ્ટ જેમ ખરાબ કામને કારણે દુષ્ટતા ને એમ કે એના મૂળ સ્વરૂપમાં સ્થિત નથી પણ એ બધાને કારણે એમાં જોડાયેલો છે। જીવ પ્રાણ ધારણે કે
પ્રાણ ધારણનો નિરંતર પ્રયત્ન કરે. પ્રાણીનું સ્વરૂપ નથી છતાં એમ કે પ્રાણ નથી તો હું નથી એવું લાગે, અને એ નિરંતર પ્રાણ ધારણનો પ્રયત્ન કરે એને દુષ્ટતા છે. દુષ્ટતાનો અર્થ ક્યાંય દોષ એટલે ખરાબ કોઈ વ્યક્તિ એવો અર્થ નથી. એમ કોન્સ્ટિટ્યુશનલી જેનો સ્વભાવ છે એમાં સ્થિત થવું. જેમ કે આરોગ્ય જે છે રોગ ન હોવો, રોગ ન હોય સ્વસ્થતા નથી. એમ સ્વસ્થતા અલગ વસ્તુ છે. એમ મૂળ પોતાના સ્વરૂપમાં વ્યવસ્થિત સ્થિત કરવું એ સ્વસ્થતા છે. આરોગ્ય રોગ નથી, પણ કંઈ રોગ નથી બધા સ્વસ્થ નથી. એમ ઘણાને કાંઈ રોગ નથી પણ ઘણા સ્વસ્થ નથી. એમાં કોઈ આળસુ છે ને કોઈને ચરબી વધી ગઈ છે ને તે સ્વસ્થ ના કહેવાય. મૂળ સ્વરૂપમાં કોન્સ્ટિટ્યુશનલી રોગ હોઈને સ્વસ્થ રહી શકતા હોય એ સાક્ષી ભાવને કારણે મને કાંઈ નથી. એમ એ સાક્ષી ભાવ આપણે આપણા કહીએ ને દેહના દંડ દેહ ભોગવે, એ સાક્ષી ભાવ સાક્ષી ભાવનો પતન છે ને. બહુ એનાથી પછી હાય ન થાય. એમ કે દેહ હું દેહના ધર્મ છે એ ભોગવે છે. स्वभाव विजयो भवेत कीधुं छे. अब स्वभाव विजयो भवेत, ये जो स्वभाव है कि बहुत सारे सोते मिलके एक पति को कबाड़ा कर सके, वह तरह से अपनी चेतना को जो कबाड़ा हो जा रहे है वह कबाड़ा को यदि कोई रोक सके है तो कौन सी चीज रोक सके जहाँ में इन सब रूपन को धारण करने को सामर्थ्य है. अपन यह बात को अच्छी तरह से जाने हैं कि रूप रस नहीं है, रस गंध नहीं है, गंध स्पर्श नहीं है, स्पर्श शब्द नहीं है, सब अलग अलग हैं. करके अपन की चेतना बिखर जावे है. चेतना जब अपनी बिखर जावे है तो वही भव्य सपत्न्य इव गेहपतिम लुनंती वानो सिद्धांत है. एक शेर है कि खुद को बांट न डालूं मैं कहीं, दामन दामन कर दिया तूने कभी मेरे हवाले मुझको. यदि अपन अपने हवाले गए तो दामन दामन में बढ़ जाएंगे. तो भव्य सपत्न्य ईव गेहपतिम लुनंती जैसी स्थिति होएगी. पर एक पाची संभावना ये भी है कि जितने रूप रस गंध स्पर्श शब्द हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग अपने इंद्रियन के व्यापार हैं. उन सब के लिए यदि कोई एक मल्टी फेसेट वाला फिनोमिना अवेलेबल हो तो फिर कभी भी कहीं भी जाओ अपन वाही तरफ जा रहे हैं. या के लिए वेद में बहुत सुंदर बताया है कि जितने रूप शब्द स्वाद रस स्पर्श हैं वो सब अपने पहले अपनी अपनी इंद्रियन में एकायतन हो जावे. जैसे रूप आँख में एकायतन हो जावे. यदि कोई रूप आँख से नहीं दिख रहे है तो वो रूप नहीं है. यदि कोई ध्वनि है वो कान से सुनाई नहीं देगी. यदि वो कोई गंध है और वो नाक सूंघवे में नहीं आ रही है तो वो गंध नहीं है. गंध को और क्या प्रमाण है? जो नाक सूंघवे में आ सके, स्पर्श अपनी चमड़ी पे अनुभूत नहीं हो रहे है तो वो स्पर्श नहीं है. उपनिषद जाको समझावे हैं कि सारे रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि अपनी इंद्रियन में एकायतन हुए हैं. वो एकायतनता उन इंद्रियन की अपने अंतःकरण में होवे है. फिर अंतःकरण अपनी चेतना में एकायतन होवे और अपनी चेतना आत्मा परमात्मा में एकायतन होवे. सर्वे होतारो यत्र एक नीडम भवंती स मानसीन आत्मा जनानाम. जैसे सांझ के समय दूर दूर तक दाना चुगवे गए सारे पक्षी अपने वृक्ष पे लौटे और एक नीड हो जावे, ऐसे परमात्मा में सब कुछ एक नीड हो रहे है. पर अपने को रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि में रही हुई अनेकता में परमात्मा की एकता अनुभूत नहीं होवे. जब अनुभूत नहीं होवे तो अपन को ऐसा लगे कि कभी यहाँ खींच रहे हैं कभी यहाँ खींच रहे हैं. यदि पारमात्मिक एकता अपने को अनुभूत होवे तो कोई भी दिशा में खींच रहे हैं तो भी कोई न कोई परमात्मा के स्वरूप में ही तो खींच रहे हैं. वो अनुभूति कब होएगी? भागवत जा को बहुत अच्छे रंग समझावे हैं. कथम अयथा भवंति भुवि दत्त पदानि नृणाम. पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम कोई भी दिशा में पैर उछालो तो उछलियो भयो पैर जमीन पे टिकेगा. कथम अयथा भवंति भुवि दत्त पदानि नृणाम. पैर उछालवे की स्वतंत्रता है पर या की स्वतंत्रता नहीं है कि पैर टिके और जमीन नहीं होए. जहाँ भी पैर टिके वो भूमि ही होएगी. कथम अयथा भवंति भुवि दत्त पदानि नृणाम. संस्कृत में भूमि शब्द भी बहुत बड़े मजेदार है. भूमि माने जो चारों ओर फैली पई है, सबको अपने में समाये वाको नाम भूमि. जैसे पृथ्वी को भूमि कैसे कहें कि ब्रह्म को ब्रह्मा कहें. भूमि को कॉरस्पॉन्डिंग पुल्लिंग वाचक शब्द भूमा है. भूमा को कॉरस्पॉन्डिंग स्त्रीलिंग वाचक शब्द भूमि है. भूमि को मतलब ये कि जो सर्वत्र है, जहाँ से छटक के अपन कहीं बाहर नहीं जा सकें. कोई भी दिशा में आप जाओ पर अंत में आप भूमि पे हो ये अनुभूति होनी थोड़ी मुश्किल. अंत में आप भूमि पे हो ये अनुभूति होनी थोड़ी मुश्किल है.
मैंने अपने पुरुषोत्तम योग में याको विस्तार से वर्णन किया है, जिन्हें पढ़ियो होगा उनको ख्याल आएगा। वहाँ मैंने जूनागढ़ के मंदिर और गिरनार के पहाड़ को उदाहरण दे के बताया है। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, अपन यहाँ बैठे हैं और बाहर को सारा नज़ारा गायब है, सिर्फ यही हॉल दिख रहे है। यदि चौबुर्जा पे चले जाओगे तो सारो गांव दिखेगा। अभी चौबुर्जा गायब है, तो किशनगढ़ में चौबुर्जा है कि नहीं, दिख नहीं रहे है। याली अपन सोचे कि नहीं है, अक्ल चलाओ तो अपन समझ सके हैं कि दिख नहीं रहे है, क्योंकि भीतन के व्यवधान के कारण नहीं दिख रहे है। जब चौबुर्जा के ऊपर चले जाएंगे तब सारो किशनगढ़ अपने को नीचे दिखेगा। सारो किशनगढ़ दिखने के बावजूद घर के भीतर की व्यवस्था नहीं दिखेगी। सब ठोस डब्बा है, कुछ भीतर नहीं है ऐसे नहीं है, भीतर भी है। पर बंटवारा सु अपन सोचे हैं कि भीतर नहीं दिख रहे है, और जो भीतर गायब हो गए हो, बाहर नहीं दिख रहे है, तो बाहर गायब हो गए हो। याद रखिए कि चतुर्मुर्गी विचार अपने को सोचवे के में बाधक हो गए हैं, सोचवे में बाधक हो गए। जैसे रूप और रस स्पर्श गंध शब्द, ये उनकी कोई भीतरी अस्तित्व भी है, इनको कोई बाहरी अस्तित्व भी है। जब आप इनको बाहरी अस्तित्व देख रहे हैं तब भीतरी अस्तित्व नहीं दिखाई दे है। पर हर रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में कोई एक सत्ता छिपी पई है। वो सत्ता वाको भीतरी पहलू है। वो सत्ता के रूप और रस गंध स्पर्श की एक भीत है। तो रूप अपने को दिख रहे हो, पर सत्ता आप सब में कॉमन है, वो अपने को दिख नहीं रही है। जैसे अभी अपने को यहाँ हॉल दिख रहे हो, पर किशनगढ़ नहीं दिख रहे हो। अब किशनगढ़ नहीं दिख रहे हो करके किशनगढ़ है कि नहीं है, कॉमन सेंस वापरो कि जब मकान किशनगढ़ में है और ये हॉल मकान में है, तो हॉल में भी किशनगढ़ है कि नहीं। नहीं दिख तो हो तो भी है, और दिख तो हो तो भी है। पर यहाँ बैठे बैठे किशनगढ़ देखनो है तो आँख काम नहीं आएगी, अक्ल काम आएगी। अक्ल वापर के तो किशनगढ़ दिखेगा। ऐसे परमात्मा की सत्ता गायब करनी हो तो पालन तो करी जा सके है। चुटकी बजा के परमात्मा कहाँ दिख रहे हो बताओ, कहीं भी नहीं दिख रहे हो। जब किशनगढ़ भी नहीं दिख रहे हो तो हिंदुस्तान में कहाँ दिख रहे हो। यदि हिंदुस्तान को देखना है तो रॉकेट में बैठ के ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके हिंदुस्तान दिखेगा। बाकी यहाँ बैठे बैठे हिंदुस्तान नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखे करके नहीं है ये प्रश्न जब आयो तो पाछो वही खतराक पैदा हो जाए कि दिख तो रहे हो नहीं है। अब क्या भरोसा, श्रद्धा सु मानो, श्रद्धा भी मानो, श्रद्धा सु भी मानो जा सके है कि अकल सु भी मानो जा सके है। ऐसे ही रूप और रस गंध स्पर्श में परमात्मा की विद्यमानता श्रद्धा दोष भी गई तो होवे यदि आपकी भक्तिमय वृत्ति है, और ज्ञान सु भी होवे यदि आपकी बुद्धिमयी वृत्ति है। तो अब कौन सी वृत्ति वापरनी आपको सूट कर रही है, वो तो आपकी हाथ की बात है। यदि आपको श्रद्धा की वृत्ति सूट कर रही है तो श्रद्धा वापर के देख लो कि परमात्मा है, कि परमात्मा को भीतरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा वाको रूप और रस गंध स्पर्श है, वहाँ परमात्मा अनुभूत नहीं हो रहे है। एक सूफी ने बहुत अच्छो कहो है कि चश्मे जुज रंगे गुलो लालाओ, बिनद वरना आँचे दर पर्द ए रंगस्त पददार तरस्त। चश्मे यानी आँख, चश्मों पे जो पहरो जाए वो चश्मा। ये आँख फूल के सिर्फ रंगन को देखने की आदि हो गई है। जब फूल दिखे तो वाके रंग देख देख के आँख संतोष मान ले। पर इन रंगन के प्रदान के भीतर जो छुपियो भयो है, यदि अक्ल की या श्रद्धा की आँख हो तो इन आँखन के पर्दा के पीछे जो छुपियो भयो है पदीदार तरस्त, माने वो और ज़्यादा प्रकट हो जावे। क्योंकि वो प्रकट है तो रंग प्रकट होएगो, और वो प्रकट नहीं है तो रंग भी प्रकट नहीं होएगो। करके उपनिषद कहे तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वम इदम विभाति। वो दिख रहे हो है तो ये सब कुछ दिख रहे हो। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वम इदम विभाति। यदि वो नहीं दिखे तो कुछ भी नहीं दिख सके है। आपको होएगो कैसे कैसे, तो एक सामान्य बात समझो कि आज पृथ्वी पे सूर्य को प्रकाश है करके ये सब रूप दिखाई दे रहे हो है। यदि प्रकाश नहीं है तो बताओ रूप रंग कहाँ है। अंधेरा में रंग को गुलाबी पीलो लाल नहीं है, सब कालो ही कालो रंग है। पर होवे क्या है, जैसे सूर्य को प्रकाश आवे है और सूर्य को प्रकाश तो अपन नहीं देख पा रहे हैं, पर प्रकाश सुप्रकाशित होते रंगन को देख के तल्लीन हो जावे। अपन को ये रंग दिख रहे हैं पर असल में तो सूर्य के प्रकाश दिख रहे हो है। प्रकाश नहीं दिखतो हो तो कोई भी रंग नहीं दिख सके। ऐसे उपनिषद कहे कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वम इदम विभाति। वो पहले दिख रहे हो है करके पाछे वाके पीछे सब चीज दिख रही है। यदि वो नहीं दिखतो
हो तो कुछ भी नहीं दिखे। या अर्थ में ब्रह्म प्रकटतर है, पर आपनी कामना की आदतंसु मजबूर आँख नाक कान सो अपन देखना चाहेंगे तो वो दिखलाई नहीं देखो। जब अक्ल या श्रद्धा से देखेंगे तो इन्हीं रूप रस गंध स्पर्श में परमात्मा दिखलाई देखो। या अर्थ में श्री महाप्रभु जी अपने को ये समझाना चाहे हैं कि ब्रह्म सर्वरूप सर्वरस सर्वगंध सर्वस्पर्श को एकायन है। जैसे सब पक्षी एक नीड हो जाए, वाकई अनुभूति वाको एहसास अपन शुरू करें तो फिर अपन लूट रहे हैं ऐसा अपने को लगे को नहीं। लूट रहे हैं कब लगे को, जब एक नीडता अपने को अनुभव नहीं होगी। एक नीडता को अनुभव होवे लग जावे तो फिर लुटवे को अनुभव नहीं होएगा, क्योंकि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, वो अनुभव स्पष्ट हो जाएगा। यार से स्वभाव को विजय होएगा, स्वभाव विजय भवेत। अभी अपनो स्वभाव एलोय के कारण ऐसा पड़ गयो है कि रूप दिख रहे हो वहाँ रस नहीं दिख रहे हो, जहाँ रस दिख रहे हो और गंध नहीं दिख रही है। यदि स्वभाव विजय आवे तो रूप रस गंध स्पर्श में तमें वो भानतम अनुभात सर्वों की तरह सर्वत्र वाको भाष होवे लगे। बस सर्वत्र वाको भाष होवे लगे तो स्वभाव को विजय अपन को प्राप्त हो गया। एक ज जग्याए स्थिर आँख से खाली रूप ने જોઈએ, रूप खाली आँखથી જ જોઈ શકાય, मतलब એ रूप પાછું આંખમાં કેન્દ્રિત થઈ ગયું ને, એકમાં કેન્દ્રિત થવું એકાયંત। એટલે આ છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે એમાં શું જે સમજાવે એટલે સ્વભાવ જે છે, સ્વભાવ વિજય કેવી રીતે થઈ શકે? સ્વભાવ આપણે જે વિષયોને જોઈ રહ્યા છીએ એ આપણો દુષ્ટ સ્વભાવ છે, પણ દરેક જગ્યાએ પરમાત્માને દેખાય કે ભાઈ આ ગંધ છે એમાંય પરમાત્મા છે, બધાની પાછળ પરમાત્મા જ દેખાવા માંડે તો સ્વભાવ પર વિજય થઈ ગયો ને, એમ કે ગંધ રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શની પાછળ બધી એની પરમાત્માને કારણે જ આ બધું અનુભૂત થઈ રહ્યું છે, જે કાંઈ જગત છે આખું એવો જેને અનુભવ થવા માંડે સ્વભાવ પર વિજય થઈ ગયો। યમુનાજીની કૃપાથી એવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય કે આપણે દરેક જગ્યાએ કૃષ્ણનો અનુભવ થવા માંડે, એ સ્વભાવનો વિજય થઈ ગયો ને। યમુનાજી એવી રીતે સ્વભાવનો વિજય કરે છે। વિષયોની પાછળ પણ આપણે એમ જોઈએ કે નહીં આ બધું વિષય શું કામ થઈ રહ્યો છે, તો એની પાછળ પરમાત્માની કોઈ શક્તિ કામ કરી રહી છે કે પરમાત્માને કારણે આ બધું થઈ રહ્યું છે। બધી જગ્યાએ ભગવાનનો અનુભવ થવા માંડે તો એ સ્વભાવ પર વિજય પ્રાપ્ત થઈ ગયો ને, વિષયની બદલે પરમાત્માનો અનુભવ થવા માંડે। ચઢઈને ચરણન કેરો ભરોસો, ચઢઈને ચરણન કે श्री वल्लभ नख चंद्र चराबिन, सब जग माज अंधेरो भरोरो, दृढ़ न चले साधन जोर नहीं आकलि में, सासु हो निभे सूर्य कहा कहे दिविदयांधरो, बीना मोल को चेरो भरोरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरण। श्री वल्लभा श्री गोपीनाथ जी।